स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हमने लास्ट क्लासेस में 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैनचेस्टर इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी किनके लिए, वेवर्स के लिए। हम लोगों ने उस क्लासेस के अंदर लास्ट बात की थी कि एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई किनके लिए, वेवर्स के लिए। कब हुई? जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ आना स्टार्ट हो गए। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज़ खुली, किन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ खोली, उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले लोग कौन थे। लेकिन उससे पहले हम बेसिक आइडिया देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आई, कहाँ कहाँ आई, ये हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, फैक्ट्रीज कम अप। फैक्ट्रीज कम अप। फर्स्ट कॉटन मिल केम अप इन बॉम्बे इन 1854। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया के अंदर कहाँ लगी। तो ये कहाँ लगी? बॉम्बे में। कब लगी? 1854 में। क्लियर है? इसके बाद में 1862 4 मिल्स वर एट वर्क। 4 ही साल, यानी कि देखिएगा 8 साल, 1854 में पहली मिल खुलती है, उसके बाद में 62 तक, यानी कि मात्र सिर्फ 8 साल में करीब 4 मिल इंडिया के अंदर खुल चुकी थी। क्लियर है? यानी कि टोटल कितनी मिल्स हो गई? 5 मिल्स हो गई। इन पाँचों मिल्स के अंदर करीब करीब कितने स्पेंडल्स थे? 94,000 स्पेंडल्स थे। स्पेंडल्स का मतलब आप लोग जानते हैं, स्पेंडल्स का मतलब होता है जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, कपड़े को स्पिन किया जाता है। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि जब 94,000 स्पेंडल्स आ गए, यानी कि एक स्पेंडल्स को चलाने के लिए एक व्यक्ति, पहले जब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था, जब उस समय हैंडमेड काम हुआ करता था, उस समय आपको मैंने बताया था कि एक स्पेंडल को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता था। तो इन्होंने कितने व्यक्तियों का एक तरीके से कितने व्यक्तियों को अनएम्प्लॉय कर दिया, किन्होंने, किन? सिर्फ इन 5 मिल्स ने। तो आप देख सकते हैं 94,000 स्पेंडल्स थे और 2,150 लूम्स थे। क्लियर है? फर्स्ट जूट मिल कम इन 1855 इन बंगाल। बंगाल के अंदर पहली जूट मिल आई। कब आई? 1855 में। क्लियर है? 1855 में। उसके बाद में एक कानपुर के अंदर एलन मिल आई। कब? कानपुर में। ये कब आई? 1860 में। अ ईयर लेटर द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद। और इसके 1 साल बाद ही कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर भी मिल लगाई गई। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ लगी? तो आप बताएंगे बॉम्बे। कब लगी? तो 1854 में। आपसे ये पूछ लेगा फर्स्ट जूट मिल कहाँ लगी? तो बंगाल में। कब लगी? 1855 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एलाइंड मिल कानपुर में कब लगी? तो 1860 में। इस तरह के क्वेश्चन, कन्वर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन इन 1784। देखिएगा, एक बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जितनी भी ये मिल्स लग रही हैं, ये मिल्स सारी उन एरियाज़ में लग रही हैं जहाँ पर क्या किया जाता था, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, हैंडमेड क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, यानी जहाँ पर वेवर्स रहते थे। जैसे कि आप कानपुर में देख सकते हैं, कानपुर में वेवर्स थे। देखिए जैसे इसमें से क्वेश्चन आएगा कि 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कानपुर मिल कब लगी, बॉम्बे मिल कब लगी, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन इन 1874। यानी कि पहली मद्रास में स्पिनिंग और वेविंग करने की जो प्रोडक्शन हुआ वो कब हुआ? 1874 में। इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हु सेटअप दीज इंडस्ट्रीज़, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ आप जो बनी इंडिया के अंदर, ये इंडिया के किन लोगों ने बनाई, कौन से ऐसे लोग थे, कौन से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ये इंडस्ट्रीज़ बनाई थी, नेम क्या क्या थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, और उनके पास ये कैपिटल कहाँ से आई, इतना पैसा कहाँ से आया कि इन मिलों के अंदर वो मिल खोल सकें। क्लियर है? एंड हु केम टू वर्क, और उन मिल के अंदर काम करने के लिए लोग कहाँ से आया करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इसके बेसिक आइडिया के बारे में पढ़ा कि फैक्ट्रीज आई तो कहाँ कहाँ पर आई, और उसी वीडियो के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे फैक्ट्रीज़ ने जो वेवर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक है?